हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर में, ट्रेंडिंग डाउट्स के ऊपर में। डीएनबी राउंड 1 काउंसलिंग ओवर हुई, कुछ स्टूडेंट्स को सीट मिली, कुछ स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली। जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली उन्हें या तो फ्रीज करनी है या तो रिजेक्ट करनी है। तो कुछ स्टूडेंट्स खुश हैं अपनी मिली हुई सीट से और वो उस सीट को फ्रीज करने के लिए ऑन जो भी पेमेंट वगैरह है 1,25,000 की वो कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स खुश हैं कि उन्हें राउंड 1 में सीट मिली मगर फिर भी वो मिली हुई सीट को रिजेक्ट कर रहे हैं इस वजह से कि राउंड 2 डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग में उन्हें और अच्छी सीट मिल सकती है। और जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली वो फिलहाल दुखी हैं मगर इस आशा में है कि राउंड 2 में और भी न्यू सीट्स ऐड होंगी तो उन्हें भी सीट मिलने के चांसेस हैं। मगर इन सभी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि क्या उनके तरफ से जो स्टेप लिया जा रहा है वो सही है या गलत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे स्टूडेंट्स जो सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, उनके मन में ये दुविधा है कि क्या फ्रीज करना उनके लिए लाभदायक होने वाला है या फिर उनके लिए उन्हें और अच्छी बेटर सीट मिल सकती थी। जिन स्टूडेंट को सीट मिली वो रिजेक्ट करने के प्रोसेस में है, उनके मन में ये चीज़ है कि क्या उन्हें नेक्स्ट राउंड में अच्छी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर उनके पास अपग्रेडेशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी या नहीं रहेगी। क्या वो इस सीट को रिजेक्ट करके कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है उनके लिए भी एक लॉस है कि उन्होंने भी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस की एंट्री की थी, चॉइस फिलिंग की थी, तो उनके मन में भी ये बात है कि क्या उन्होंने लिमिटेड चॉइस फिलिंग करके कहीं कुछ गलती तो नहीं की। इन सभी कंफ्यूजन्स की वजह सिर्फ एक ही है, 5 जून 2020 मद्रास हाई कोर्ट की हियरिंग, जिसमें अपग्रेडेशन फैसिलिटी के लिए हियरिंग होनी है और अपग्रेडेशन फैसिलिटी के लिए रिजल्ट आना है। एनबीई के लिए अब ये सबसे पहले देख लेते हैं कि अपग्रेडेशन फैसिलिटी क्या है। अपग्रेडेशन फैसिलिटी का मतलब है राउंड 1 में जो सीट मिले उस सीट को एक्सेप्ट किया, उस सीट पर एडमिशन लिया और राउंड 2 में बेटर सीट के लिए काउंसलिंग को अटेंड किया, जो इस बार 2020 की काउंसलिंग में नहीं है मगर ये 2019 की काउंसलिंग तक थी। सीट को अपग्रेडेशन फैसिलिटी जो स्टूडेंट्स के लिए होती है उसमें क्या खास है उसे जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको स्टूडेंट्स के बीच का जो कंफ्यूजन है उसे पहचानने में फिर आपको इजी होगी। क्या है, राउंड 1 में अगर मुझे सीट मिलती है तो उस सीट को मैं अपने पास उस सीट पर एडमिशन ले सकता हूं और राउंड 2 में वापस से चॉइस फिलिंग कर सकता हूं या फिर अपग्रेडेड सीट के लिए वापस से मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। अगर मेरी सीट अपग्रेड नहीं भी होती है तो मुझे जो राउंड 1 में सीट मिली वो सीट मेरे पास रिटेन रहेगी, उस सीट से मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। यही होती है अपग्रेडेशन फैसिलिटी जो 2020 इस बार की काउंसलिंग में नहीं है और इसी अपग्रेडेशन फैसिलिटी को वापस से इस साल 2020 में इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसी रूल को वापस से लाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स के तरफ से कोर्ट केस किया गया है और इसी कोर्ट केस की अगली हियरिंग 5 जून 2020 है, जिस दिन हमें ये पता लगेगा कि एनबीई अपग्रेडेशन फैसिलिटी को जो 2019 में इम्प्लीमेंटेड थी वो 2020 में रूल्स चेंज होने के वजह से जो अभी तक नहीं है वो आगे होगी या नहीं होगी। और यही कंफ्यूजन का रीजन है स्टूडेंट्स के बीच में। अब क्या है कि देखिए 5 जून 2020 हियरिंग में 2 ही फैसले आ सकते हैं, या तो अपग्रेडेशन फैसिलिटी को रूल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या तो नहीं किया जाएगा और इन दोनों ही फैसलों में लॉस तो स्टूडेंट्स का ही है। कैसे लॉस है, सिनेरियो फर्स्ट देखते हैं, केस 1 देखते हैं। केस 1 में हमने रखा है
कि अगर मान लेते हैं 5th की हियरिंग में 5th ऑफ जून 2020 की हियरिंग में कुछ ऐसा फैसला आता है जिसमें अपग्रेडेशन फैसिलिटी को 2020 में अलाउ कर दिया जाता है, अपग्रेडेशन फैसिलिटी को वापस से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो अपग्रेडेशन फैसिलिटी को 2020 में इम्प्लीमेंट करने के बाद वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 में मिली सीट को फ्रीज किया उनके लिए तो फायदेमंद है, मगर वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली मगर उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि अगर वो सीट ले लेते हैं तो वो राउंड 2 में आगे नहीं जा पाएंगे और जहां उन्हें राउंड 2 में और अच्छी सीट मिल सकती है वो सीट उन्हें नहीं मिलेगी। इस वजह से उन्होंने राउंड 1 की सीट को रिजेक्ट किया। उन स्टूडेंट्स के लिए ये अनजस्टिस है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली पर उन्होंने सीट को रिजेक्ट किया, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइबल नहीं है। हालांकि उन स्टूडेंट्स के लिए जस्टिफाइबल है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जस्टिस है जिन्हें सीट मिली और उन्होंने उस सीट को फ्रीज किया। अब इसी का एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लेते हैं 5 जून 2020 की हियरिंग में अपग्रेडेशन फैसिलिटी को अलाउ नहीं किया जाता है, इस रूल को 2020 में वापस से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली और उन्होंने फ्रीज किया वो इस बात से वंचित रह जाएंगे कि शायद उन्हें राउंड 2 में और अच्छी सीट मिल सकती थी, मगर राउंड 1 में जो सीट मिली उस सीट को उन्हें छोड़नी पड़ती, तभी वो राउंड 2 में जा सकते थे। तो इस वजह से ये बात अगर 5 ऑफ जून 2020 के दिन ये फैसला आता है कि अपग्रेडेशन फैसिलिटी लागू नहीं किया जाएगा, तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें सीट मिली और उन्होंने सीट को एक्सेप्ट किया, फ्रीज किया, 1,25,000 की पेमेंट की, उनके साथ कहीं ना कहीं ये अनजस्टिस है। अब एक तीसरा सिनेरियो भी ले लेते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिनकी रैंकिंग ठीक ठाक थी मगर उन्होंने बहुत ही लिमिटेड चॉइस फिलिंग की, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ऑल इंडिया की राउंड 2 भी चेक करनी है, और अगर वो डीएनबी की राउंड 1 में मिली हुई सीट को फ्रीज कर लेते हैं तो वो डीएनबी की राउंड 2 में नहीं जा पाएंगे। इस वजह से उन्होंने बहुत ही लिमिटेड चॉइस फिलिंग की कि अगर उन्हें मिली तो ठीक है और नहीं भी मिली तो एटलीस्ट उन्हें सेकेंड राउंड में जाकर के मिल जाएगी। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर अपग्रेडेशन फैसिलिटी आ जाती है तो फिर वैसे स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक बार प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने राइगोरसली चॉइस फिलिंग नहीं की है। वो उनके पास भी ये मौका हो सकता था कि इन चीज़ों से निकल के आ रही है, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का जो मुद्दा है स्टूडेंट्स के बीच में यही है, जिस वजह से जो स्टूडेंट सीट को फ्रीज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, जो रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज हैं, और जिन्हें सीट नहीं मिली वो तो सेकेंड राउंड उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। अब आते हैं जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम हॉट मुद्दा है, वो है सीट ब्लॉकिंग। अभी सभी तरफ ये बातें चल रही है कि सीट ब्लॉकिंग, स्टूडेंट्स यहाँ भी सीट ले रहे हैं, स्टूडेंट वहाँ भी सीट ले रहे हैं, स्टूडेंट डीएनबी में भी सीट ले रहे हैं, स्टूडेंट एमडीएमएस में भी सीट ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग हो रही है। एक्चुअली में मुझे नहीं लगता कि ये सीट ब्लॉकिंग हो रही है। अगर ये सीट ब्लॉकिंग है भी तो इसमें स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं है, इसमें एनबीई के सिस्टम में फ्लॉज होने की वजह से ये चीज़ें हो रही है। अब एनबीई के सिस्टम में क्या क्या फ्लॉज है और कैसे ये सीट ब्लॉकिंग हो रही है, आप इस बात को समझिए। राउंड 1 में जो सीट अलॉट हो जाती है, राउंड 1 2019 का केस ले रहा हूं मैं, 2019 तक राउंड 1 में अगर सीट अलॉट हो जाती है तो वो सीट राउंड, और जिस स्टूडेंट को वो सीट अलॉट होती है वो अगर ऑल इंडिया या फिर स्टेट में वो कोई दूसरी सीट उठा लेता है या दूसरी सीट उसे मिल जाती है और वो उस सीट पर एडमिशन ले लेता है, तो उसके साथ ये डीएनबी की जो राउंड 1 की सीट है वो अटैच्ड रहती है और वो सीट फ्री नहीं हो पाती, वो सेकेंड राउंड में अवेलेबल नहीं हो पाती। इसके बावजूद कि उस स्टूडेंट ने स्टेट या फिर ऑल इंडिया में
कहीं पे सीट ले रखा है, ले लिया है और उस पर एडमिशन भी ले चुके हैं, मगर जब तक सीट सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक इस सीट को वो रिलीज नहीं कर सकते, फ्री नहीं कर सकते। एनबीई की बात कर रहा हूँ, तब तक एनबीई इस सीट को वो रिलीज नहीं कर सकते और तब तक ये सीट बाकी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगी। शॉर्ट में अगर बताऊं तो राउंड 1 में अलॉटेड सीट राउंड 3 में आकर के अवेलेबल होगी 2020 में। क्यों? क्योंकि राउंड 1 में जिन स्टूडेंट को सीट मिलेगी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे राउंड 1 डीएनबी में सीट मिली, अब ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 होनी है, स्टेट की राउंड 2 होनी है। मैंने जाकर के ऑल इंडिया का राउंड 2 अटेंड किया और स्टेट का राउंड 2 अटेंड किया, मुझे उधर कोई अच्छी सीट मिल गई और मैंने जाकर के उसमें एडमिशन ले लिया। तो मुझे जो अभी सीट मिली हुई है राउंड 1 में, डीएनबी की राउंड 1 में, ये सीट मेरी मुझसे कब अलग होगी? वो राउंड 2 की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद अलग होगी, क्योंकि राउंड 2 के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी। उस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में ये निकल के आएगा कि मेरे पास मेरे प्रॉपर सर्टिफिकेट्स नहीं है। रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन मेरे केस में ये रहेगा कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी और स्टेट में, किसी और कॉलेज में जमा है। तब जाकर के एनबीई को पता चलेगा कि अच्छा, इस स्टूडेंट के पास, मतलब मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब जो इसके पास जो सीट थी वो सीट रिलीज करनी है, उस सीट को फ्री करनी है और नेक्स्ट राउंड में उस सीट को स्टूडेंट्स के लिए, बाकी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करना है। तो ये चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का टाइमिंग कब है? सेकेंड राउंड, डीएनबी की सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी और उसके बाद ये पता चलेगा। मतलब वैसे सभी सीट्स जो राउंड 1 में अलॉट हुए हैं, अगर उस पर स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया और अगर स्टूडेंट्स ने किसी और जगह पे जाकर के एडमिशन ले लिया, किसी स्टेट में या ऑल इंडिया में या डीम्ड में जाकर के एडमिशन ले लिया है, तो भी वो सीटें राउंड 2 तक अवेलेबल नहीं होंगी, वो सीटें राउंड 3 में जाकर के अवेलेबल होंगी। अब ये जो सीट ब्लॉकिंग हुई, इसे ही सीट ब्लॉकिंग हम कह रहे हैं। आजकल जो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग लोग, बाकी सभी लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं सीट ब्लॉकिंग, ये सीट ब्लॉकिंग हुई। तो इस सीट ब्लॉकिंग में किसी स्टूडेंट की गलती नहीं है। इस सीट ब्लॉकिंग में एनबीई का जो सिस्टम है, उस सिस्टम की गलती है, क्योंकि एनबीई को ये टेक केयर करना होगा कि किस स्टूडेंट ने कहाँ एडमिशन लिया और अब उस स्टूडेंट के साथ और कौन कौन से सीट्स अटैच्ड हैं और उस सीट को अब उन्हें रिलीज करना है या नहीं करना है। तो सो कॉल्ड सीट ब्लॉकिंग जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, उसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। जो भी फ्लॉज है, जो भी गलती है, वो एनबीई के सिस्टम का है। सिंपल सा सॉल्यूशन है इस सिस्टम को, इस फ्लॉज को दूर करने का, इस एरर को सुधारने का, इस इशू को सॉल्व करने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर एनबीई वो करती है तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी सुधर जाएंगी और प्रॉब्लम नहीं आएंगी। सॉल्यूशन क्या है? जिस तरीके से एमसीसी में यदि राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाती है और स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनकी लिस्ट जो होती है, ज्वाइन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट को सभी स्टेट्स में सर्कुलेट कर दिया जाता है कि हाँ, राउंड 2 में इस स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, ज्वाइनिंग कर ली है, अब ये स्टूडेंट स्टेट्स की बाकी काउंसलिंग से बाहर है। उसी सेम लिस्ट को डीएनबी को भी सर्कुलेट करना होगा और डीएनबी उसी तरीके से जैसे स्टेट्स काम करती है वैसे डीएनबी एनबीई भी काम करेगी कि जो ज्वाइंड स्टूडेंट्स होंगे उन्हें उनके चॉइस फिलिंग को नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड में, अगले राउंड में उनके चॉइस फिलिंग को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और उनसे उनके पास जो सीट अलॉट की गई थी, अलोकेट की गई थी राउंड 1 में, उस सीट को रिलीज कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि राउंड 2 की काउंसलिंग में जो अलॉटेड सीट्स थे, जो स्टूडेंट्स के जिन्होंने कहीं और एडमिशन ले रखा है, उनकी सीट्स राउंड 2 में अवेलेबल हो जाएगी और अगर वो सीट्स अवेलेबल हो जाएंगी तो बाकी स्टूडेंट्स उस सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो सीट ब्लॉकिंग का जो अभी मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे पे मुझे तो यही लगता है कि इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मेहनत की है, वो डेफिनेटली बेटर सीट के लिए ही ऑप्ट करेंगे और वो चाहेंगे कि मुझे पुरानी सीट तब तक मेरी ना छूटे जब तक मुझे कोई नई अच्छी सीट ना मिल जाए। तो वो तो अपने तरीके से अच्छी सीट पाने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं।
जो गलती है वो कहीं ना कहीं एनबीई के सिस्टम में है, और यही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि नेक्स्ट ईयर से ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ डीएनबी की भी काउंसलिंग होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं कि इससे अच्छा है कि ऑल इंडिया कोटा के साथ एमसीसी की वेबसाइट पर ही डीएनबी की भी काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाए, और साथ साथ में सभी सेम रूल्स जो ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड पर लागू होते हैं वही सेम रूल्स डीएनबी की काउंसलिंग, डीएनबी की सीटों पर भी लागू हो और स्मूथली काउंसलिंग चल सके, जिसे लेकर के एक नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, जो मैंने समझाना चाहा वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में नहीं आया, कुछ आपके मन में डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आगे की काउंसलिंग को लेकर के मेंटर की ज़रूरत है या करियर मीडिया की तरफ से सजेशंस की ज़रूरत है, आप इनकी पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा। थैंक यू सो मच।